आज हम बात करने वाला है टेक व्हाइल ऑपरेटर की। टेक व्हाइल ऑपरेटर ये समवॉट सिमिलर होता है हमारे व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप में क्या होता है, हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करते हैं, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है और उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहता है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप क्लोज हो जाता है, उसके स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर के अब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। सिमिलरली टेक व्हाइल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर के अंदर एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है हमारा ऑब्जर्वेबल इमिट करते रहता है वैल्यूज, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है हमारा ऑब्जर्वेबल इमिशन रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल है जो 1 to 10 वैल्यूज इमिट करने वाला है, लेकिन मैंने एक टेक व्हाइल ऑपरेटर उस पर अप्लाई किया और उसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि जब तक वैल्यू 5 के इक्वल है या 5 से नीचे है तो ही मैं इमिशन करूंगा, अगर उससे ऊपर वैल्यू जाती है तो मुझे इमिशन रोक देना है। तो अब क्या होगा, मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो 1 to 5 वैल्यू इमिट करेगा और उसके बाद जो सारी बची हुई वैल्यूज है वो स्किप कर देगा, जो वैल्यूज होगी मेरे 6 to 10। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये एग्जांपल सीधा कोड करके देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और भी डिटेल में। तो अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा ऑफ ऑपरेटर, जिसका यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा, और वो मैं इंपोर्ट करूँगा RxJS से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफ, वो जो ऑब्जर्वेबल है मैं बनाऊँगा ng onNet के अंदर। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स, और यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑफ। जो हम वैल्यूज पास करने वाला है वो है 1 to 10, तो मैं यहाँ पे 1 to 10 वैल्यूज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, और ये जो वैल्यूज है वो 1 by 1 इमिट करेगा मेरा ऑब्जर्वेबल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब, मैंने अब इसको सब्सक्राइब कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा वैल्यू, और ये वैल्यूज जो है हम सिंपली लॉग करने वाले हैं हमारे कंसोल पे। इसको मैं यहाँ पे बोलूँगा कंसोल लॉग के अंदर वैल्यू। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 to 10 जो है वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंडीशन लगानी है जहाँ पे मुझे बताना है इस मेरे ऑब्जर्वेबल को कि आपको वैल्यू तब तक ही इमिट करनी है जब तक एक ऐसी वैल्यू आपके पास नहीं आ जाती जो 5 या उससे ऊपर है। जैसे ही आपको ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो 5 से ऊपर है आपको इमिशन रोक देना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा टेक व्हाइल ऑपरेटर, जो मैं इंपोर्ट करूंगा RxJS के ऑपरेटर्स फोल्डर से। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक व्हाइल, और अब मैं ये जो ऑपरेटर है अप्लाई करूंगा मेरे ऑब्जर्वेबल पे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पाइप, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेक व्हाइल। अब टेक व्हाइल के अंदर मुझे कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे मैं बोलूँगा वैल्यू, ये मैं समझने के लिए ईजी हो जाए इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ इसको इस तरीके से इंडेंट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है, अगर ये वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 5 तो ही मुझे इमिट करना है। सो इस तरीके से मैंने टेक व्हाइल ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये जो वैल्यू है सब्सक्राइब की, पहले मुझे यहाँ पे टेक व्हाइल में मिलेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही सब्सक्राइब उसे इमिट करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये जो 5 वैल्यूज है मेरे ऑब्जर्वेबल ने इमिट की, और उसके बाद की सारी वैल्यूज मेरे ऑब्जर्वेबल ने स्किप कर दी है। यहाँ पे आपको एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज है 6 के बाद 7 8 9 10, लेट्स से मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मेरी कंडीशन है वो 5 तक तो सही चल रही है, लेकिन 6 पे वो फेल हो जा रही है। लेकिन उसके बाद की जो वैल्यूज है, जो सारी वैल्यूज, वो भी उस कंडीशन को पास कर सकती है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा मेरे कंसोल पे, मैं अगर सेव करके मेरे कंसोल पे वापस जाता हूँ और चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यूज जो है वो सिर्फ 5 तक ही प्रिंट हो रही है, उसके बाद की सारी वैल्यूज मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो स्किप कर रहा है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो टेक व्हाइल ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू उस कंडीशन को फेल करती है तो उसके आगे की सारी वैल्यूज स्किप हो जाती है। वो ये चेक नहीं करता है कि उसके आगे की वैल्यूज भी उसको पास कर रही है नहीं। यहाँ पे 6 जो है ये नंबर जैसे ही इस कंडीशन को फेल कर जाएगा, उसके आगे की सारी वैल्यूज यहाँ से उसके आगे से स्किप कर देगा मेरा ऑब्जर्वेबल। टेक व्हाइल का एक और ऑप्शन हमारे पास होता है,
लेट्स से किसी सिचुएशन में मुझे वो भी वैल्यू चाहिए जिस पे मेरी टेक व्हाइल की कंडीशन फेल हुई है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं सिंपली कर सकता हूँ टेक वैल्यू को सेकंड पैरामीटर पास करके। यहाँ पे एक इंक्लूसिव नाम का पैरामीटर होता है जो मैं टेक वैल्यू को पास कर सकता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। अब अगर मैं इसको ट्रू पास कर देता हूँ, हाँ ट्रू, अगर मैं इसको ट्रू पास कर देता हूँ और सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 to 5 जो वैल्यूज़ थी वो तो आई है मेरे कंसोल पे, साथ ही साथ उसने 6 जो वैल्यू थी उसको भी लॉक किया है, क्योंकि 6 वही वैल्यू थी जिसमें मेरी कंडीशन फेल हुई है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 करता हूँ, तो आइडियली वैल्यूज कब तक कहाँ तक प्रिंट होनी चाहिए? 1 to 4, लेकिन वो प्रिंट 5 भी करेगा, क्योंकि 5 वो वैल्यू होगी जिसपे वो कंडीशन फेल होगी। तो अब अगर मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंडीशन जो थी 1 to 4 उसने जो वैल्यूज़ थी वो वहाँ पे प्रिंट कर दी, क्योंकि वो जो वैल्यूज़ थी उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। लेकिन जो लास्ट वैल्यू थी जिस पे मेरी कंडीशन फेल हो गई, वो वैल्यू थी 5, और वो भी उसने मेरे कंसोल पे प्रिंट की है। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा, और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।